अ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मेधा। मैं आप दोनों को पहले तो हेलो मैम। रक्तांचल बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगी। ट्रेलर बहुत अच्छा है, मैंने देखा। तो थैंक यू। फर्स्ट सीरीज में आप दोनों थे, तो पहले तो आपके किरदार के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, और फिर बताइए कि फर्स्ट सीरीज से ये कितना डिफरेंट है, ये रक्तांचल 2 कितना अलग है। बता क्रांति। मैम, सीजन 1 जो है बेसिकली दो मेरे ख्याल से ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी है, जिनकी दुश्मनी बढ़ते बढ़ते ऐसी बढ़ती है जो बहुत ही प्रगाढ़ हो जाती है, और दुश्मनी के अलावा उन दोनों को कुछ दिखाई नहीं देता। तो सीजन 1 में आपने वो देखा था कैसे वसीम खान और विजय सिंह एक दूसरे को मात देना चाहते हैं, अपने बाहुबल से कह लें या किसी हर उस तरीके से कह लें, साम दाम दंड भेद कम था, लेकिन यही चार जो एलिमेंट्स हैं वो सीजन 2 में ज्यादा है। सीजन 2 में आपको माइंड गेम्स है, क्योंकि और भी नए किरदार जुड़े हैं, तो साम दाम दंड भेद हर तरफ से है, चाहे वो वसीम खान का हो चाहे विजय सिंह का हो। और सीजन 2 इसलिए भी क्योंकि ये पिछली बार से ज्यादा बड़ा है, बेहतर है, और आगे निकितन आपको बताएंगे। मुझे लगता है कि विजय और वसीम, जैसे क्रांति ने कहा, सीजन 1 में दो हॉट हेडेड कैरेक्टर्स, और दोनों में जहां तक मेरी समझ है सिर्फ एक ही फर्क है वसीम खान और विजय सिंह में, वो ये है कि एक ने चुनाव किया कि वो एक बाहुबली बनना चाहता है और एक को वक्त ने बना दिया। उसके अलावा दोनों की हरकतें एक सी हैं। और इस बार जो है सीजन 1 में बहुत ज्यादा वायलेंस और एक जिसे कहते हैं ना वन अपमैनशिप थी। इस बार जो है ज्यादा कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जैसे क्रांति ने कहा अभी नए किरदार आए, न्यू प्लेयर्स इन द गेम, तो उनके रहते इन दो किरदारों के साथ क्या होता है, आई थिंक दैट इज द स्टोरी। एंड वो एक इंटरेस्टिंग जिसे कहते हैं एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है आपकी कहानी की। तो आई थिंक ऑडियंसेस को ये बात अच्छी लगेगी। आई एम होपिंग सो। यानी जो कहा गया है कि रणनीति नहीं मगर राजनीति देखी जाएगी इस जी। बार। अच्छा, तो नितिन जी, आपने तो काफी फिल्मों में, सीरियलों में भी काम किया है। इवन बॉलीवुड के अलावा साउथ की मूवीज में भी आप काफी एक्टिव रहते हैं। तो जी। पहले तो मुझे बॉलीवुड और साउथ की मूवी का वो डिफरेंस बताइए कि आपको क्या लगता है। मैडम, मैंने ज्यादा साउथ में काम नहीं किया। मेरी अभी एक आई थिंक चौथी या पांचवी फिल्म आ रही है केवल तेलुगु में। हमारे यहाँ तो जो आशीष जी हैं उन्होंने मेरे ख्याल से 200 के ऊपर फिल्में की हैं साउथ में। 240 फिल्में की उन्होंने। दिग्गज हैं बहुत बड़े। और तो आई थिंक वो इस बात के लिए, इस कभी आपको मौका लगे तो उनसे पूछेगा। आई थिंक उनका दृष्टिकोण इस चीज के बारे में बहुत सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से मैम, कोई भी एक्टर जो है वो मीडियम से बड़ा नहीं होता। तो चाहे हम सीरियल में काम कर रहे हैं, मतलब टेलीविजन पर या वेब में या मूवीज में या साउथ में, हम तो उतनी ही शिद्दत से एक्टिंग करते हैं। चाहे ऐसा तो नहीं है कि अगर उधर कर रहे हैं तो थोड़ा कम करेंगे, यहाँ है तो थोड़ा ज्यादा करेंगे। लेकिन हाँ, वहां पर आई थिंक साउथ जो है अपनी कहानियों को लेकर बहुत उनका एक दृष्टिकोण जो है बहुत साफ होता है, एज फार एज द कैरेक्टर्स आर कंसर्न, द स्टोरी इज कंसर्न। उसके अलावा आई थिंक बहुत सिमिलैरिटीज हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है। लोग की भाषा अलग है, वरना तो इट्स ऑल द सेम। आई थिंक एज प्रोफेशनल एंड एज हार्ड वर्किंग, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन से कि पीपल हु वर्क इन बॉम्बे आर लेस हार्ड वर्किंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्ट 2 में जो रक्तांचल पार्ट 2 है उसमें भी आप आशीष जी के साथ काम करें, तो आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ। मुझे लगता है जब भी आप इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं, आप कुछ ना कुछ लेकर ही घर जाएंगे और कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। चाहे वो छोटे छोटे नुआंसेस हों, जिस तरह से वो एक सीन को अप्रोच करते हैं वो हों। तो आई थिंक आई एम श्योर क्रांति भी इस बात को मानेगा कि उनके साथ काम करके कहीं ना कहीं वी हैव बिकम बेटर एक्टर्स। आई फील कुछ ना कुछ, एक बोलते हैं ना, इट्स लाइक गोइंग टू स्कूल। आप स्कूल जाएंगे तो मास्टर से कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। क्रांति जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में।
मैम बिल्कुल मैं सहमत हूँ निकेतन से, और वो अपने आप में एक संस्था है। अगर आप देखें तो अभिनय की संस्था को मैं बिल्कुल मानता हूँ, और जिस तरह से वो उनका प्रोसेस है, जिस तरह से उनका टेक होता है किसी भी कैरेक्टर पे, तो आपका परफॉर्मेंस उससे इनहेंस होता है, उसमें आपकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सामने इतने नामचीन एक्टर हैं। तो एक तो आपकी भी इंद्रियां खुली रहती हैं कि कहाँ पे क्या सही करना है। और आशीष सर की सबसे कमाल की बात यह है कि वो, अगर उन्हें कुछ भी कहीं ऐसा लगता है तो सीन को वो ये नहीं देखते कि मेरा कैरेक्टर कितना कह रहा है। मेरे साथ कितनी बार हुआ कि उन्होंने अपनी चीजें नहीं की क्योंकि उससे शायद सीन कहीं नीचे जा रहा था या उनको ऐसा लगा, तो आपको बहुत हेल्प भी करते हैं, जो कि शायद बहुत कम देखने को मिलता है। और उतने सीनियर एक्टर, तो वेरी ग्रेटफुल कि उनके साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा, एक तरफ से देखा जाए तो जो ये 2 साल का माहौल रहा है सबके लिए, और उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आया, उसमें काफी कलाकारों को काफी किरदार निभाने का चांस मिला। तो ये 2 सालों की जो जर्नी रही है, जिसे हम जानते हैं कि काफी कलाकार भी उभर के बाहर आए हैं, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपकी भी वेब सीरीज ये सेकंड पार्ट, फर्स्ट भी लोगों ने पसंद किया और सेकंड भी आ रहा है। बोल क्रांति। अच्छा, मुझे आप देखिए दोनों मैम, बताइए। ये मुझे लगता है कि जो ये प्लेटफॉर्म आने की वजह से जो मैं, हमारे ऐसे एक्टर्स उनको बहुत ही फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे विजय सिंह ना टेलीविजन में इसके पहले तक मिला था, ना ही फिल्मों में मिला था। तो मैं इस माध्यम का बहुत ही ऋणी हूँ, क्योंकि एक तरीके से देखा जाओ, खासकर एमएक्स प्लेयर का, क्योंकि उन्होंने ये मौका, मुझे अवसर दिया कि मैं इस वेब प्लेटफॉर्म पे कुछ कर सकूं। और हमारे ऐसे जितने भी एक्टर आज आप देखें तो, जो इन 2 सालों के दौरान जिन जिन लोगों का आपने परफॉर्मेंस देखा होगा वेब सीरीज में, वो आज फिल्में कर रहे हैं, वो नए नए नाम आपको सुनने को मिलेंगे। तो आपके पास अब एक नया डायमेंशन है जहां पे जाके आप अपनी कला को प्रस्तुत कर सकते हैं पूरी जनता के सामने। और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो जनता भी इतनी समझदार है कि वो अपने सराखों पे आपको उठा लेती है। तो और जितना प्रेम हम दोनों को मिला है, हम दोनों अगर कहीं भी कुछ भी, अगर अगर सोशल मीडिया पे जाके कुछ भी पोस्ट करेंगे, तो अभी भी लगता है कि विजय सिंह और वसीम खान एक कैसे हो सकता है। ये तो दुश्मनी बरकरार रहनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसी माध्यम से संभव हो पाया है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे राइटर्स, कितने लोगों को काम मिला है। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो क्रांति कह रहा है इससे। और मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतना ज्यादा टैलेंट है लोगों के अंदर कि कभी कभी जो है मौका नहीं मिलता एक्टर्स को अपना हुनर दिखाने के लिए। तो जब एक ओटीटी का प्लेटफॉर्म बनता है और एक एमएक्स प्लेयर जैसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर इतना बड़ा फुटफॉल हो और वो इस किस्म की कहानियां बनाते हैं जो इतनी ब्रॉड हो, तो चाहे आप टेक्नीशियन हो या एक्टर, आपको एक बहुत बढ़िया मौका मिलता है अपना अपनी कला दिखाने का, अपना एक अलग रूप दिखाने का। तो मतलब ऑन अ ओवरऑल स्केल अच्छा ही है, केवल इसमें कुछ नेगेटिव है ही नहीं। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई थिंक ये चीज ओवर टाइम इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर। क्रांति जी, जैसे आपने कहा कि विजय सिंह को लोग ज्यादा पहचानते हैं, आपने इससे पहले भी बाबा स्वामी रामदेव रामदेव। की आपने सीरीज की हुई है, तो क्या आपको लगता है कि उस किरदार से ज्यादा विजय सिंह को लोग आज भी, यानी आपकी आइडेंटिटी उससे ज्यादा बनी है? बिल्कुल मैं मानता हूँ, क्योंकि इसके पहले संतोष लाल, जो एमएसडी का उनका फ्रेंड था, वो किरदार, और इसके बाद विजय सिंह का किरदार। तो मैं अब कहीं भी अगर जाता हूँ और लोगों को पता चलता है कि रक्तांचल, तो सब लोग अमूमन जानते हैं रक्तांचल के बारे में। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि विजय सिंह को लोग अब ज्यादा जानते हैं, और विजय सिंह को लोग शायद थोड़ा ज्यादा पहचानते हैं। जैसे ये स्टोरी यूपी बेस्ड है, कोई कहीं ना कहीं रियल स्टोरी से कनेक्टेड है, वहाँ की घटनाओं से। और हम एक तरह से देखे जाए तो काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यूपी बेस्ड स्टोरीज ज्यादा आ रही है। तो उन सब स्टोरी से ये कितनी डिफरेंट है, और लोग इससे क्यों कनेक्ट होना चाहेंगे? एज अ एक्टर आप बताइए। लेकिन आप। मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि यूपी और बिहार की कहानियां ज्यादा आ रही हैं सामने, वो इसलिए भी है क्योंकि वो बेल्ट जो है पार्टीशन से लेकर आज तक एक अनोखा बेल्ट रहा है। वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का वहाँ की बोलचाल, हर चीज में एक बेबाक
एक बेबाकपना है जो लोगों को पसंद आता है। और मुझे लगता है सिनेमा में, चाहे वो किसी भी टाइप का सिनेमा हो, अंडरवर्ल्ड की कहानियां, अंडरडॉग की कहानियां, ये सबसे ज्यादा चलती हैं, चर्चित होती हैं, इसी के बारे में बातचीत होती है। इसलिए जहां भी गन्स होंगे और एक अंडरवर्ल्ड की कहानी होगी, इट विल ऑलवेज डू बेटर, आई फील। उसके अंदर वो जर्म ज्यादा होते हैं। उसके अलावा जैसे आपने कहा, हमारी कहानी जो है, हर कहानी अलग होती है, उसी तरह से हमारी कहानी अलग है। और जैसे आपने कहा कि कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिन्हें फिक्शनलाइज किया गया है, तो उसी तरह से हमारी कहानी है। और इट इज अबाउट अ डिफरेंट साइड जो हम दिखा रहे हैं, तो दैट इन इटसेल्फ इज यूनिक। और उसके अलावा जो यूपी की भाषा है, वो तो यूपी की भाषा है, करोड़ों लोग वही भाषा बोलते हैं। एंड आई थिंक नाउ ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, जैसे आपने कहा आप गुजरात से हैं, तो वहां भी लोगों को ये भाषा पसंद आती है, समझ आती है। तो आई थिंक इट हैज अ यूनिवर्सल अपील इन इंडिया एज वेल। लोग क्राइम बेस्ड स्टोरीज ज्यादा पसंद करते हैं, दर्शक शायद। और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसमें जितनी भी स्टोरीज आई आज तक सब हिट रही है। जैसे मैक्स प्लेयर पे जैसे भोकाल भी आई थी, 1 और 2 दोनों बहुत अच्छी चली। आपकी रक्तांचल अभी पार्ट 2 भी आ रहा है। तो आप क्या एज अ एक्टर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे कि दर्शक ऐसी स्टोरीज से को पसंद करते हैं, या फिर स्टोरीज आ रही है इसलिए देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं रियल स्टोरी से कनेक्ट है इसलिए? मैम, एक चीज तो साफ है, जो दर्शकों को अच्छा लगेगा वही बनेगा। अगर 2 कहानियां बनेंगी जो उनको नहीं अच्छी लगी, तो तीसरी कोई बनाने की हिम्मत ही नहीं करेगा। तो उनको ये चीज अच्छी लगती है। और ये आज से नहीं, 70s से है। जब बच्चन साहब ने दीवार की थी, तब से लेकर आज तक ये चीज चल रही है। कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स थे, तो ये हमेशा का चलन रहा है और हमेशा रहेगा। ये कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका यूनिवर्सल अपील होता है। और मैं ये मानता हूं कि ऑडियंस डिक्टेट्स द कंटेंट दैट कम्स आउट। इफ दे लाइक समथिंग, वही बनेगा। अगर उन्हें नहीं अच्छा लगेगा, वो चीज नहीं बनेगी, नहीं चलेगी। क्रांति जी, आपका क्या मानना है? मैं फिर से सहमत हूँ निकिता से, क्योंकि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। और आप वो अगर पसंद करेंगे, जैसे उन्होंने पसंद किया वसीम खान को और पसंद किया विजय सिंह को, उनको अच्छा लगा, और वो क्यों चली इसका जवाब जनता दे चुकी है। और शायद इस बार फिर से उनको पसंद आएगा, तो फिर से वो जवाब देंगे अपने देखने के माध्यम से। जहां तक बात अगर आप कहें कि वहां की कहानियों की है, तो भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। और आप अगर देखें तो मुख्य भारत जो है वो आज भी गांव में रहता है, छोटे शहरों में रहता है। और वहां की जो रियल कहानी है, जो आपको एक स्पाइडरमैन शायद आपको गांव में नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसा आदमी मिलेगा जो हर दिन अपने लिए कुछ करता है, जूझता रहता है। वो शायद वहां का अपने आप में अपनी फैमिली के लिए हीरो होगा। तो वैसी जो कहानियां हैं वो अब फिल्म मेकर्स बाहर लेके आते हैं, तभी लोग इतना शायद रिलेट कर पाते हैं। और खासकर जो हिंदी हार्टलैंड है, तो आजकल अगर आप देखें तो फिल्में भी वैसी बनती हैं, वहीं की कहानियों से बनती हैं, क्योंकि एक उससे एक कनेक्ट बहुत ज्यादा होता है लोगों का। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी हुई है ऑडियंस के लिए भी और हमारे एक्टर्स के लिए भी। अच्छा, सीरीज में ऑन स्क्रीन तो आप एक दोनों के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, पर ऑफ स्क्रीन क्या बॉन्डिंग रही शूटिंग के दौरान आप दोनों के बीच में? कोई यानी कितना कनेक्शन स्ट्रांग बना? क्या इससे पहले कभी मिलना हुआ था इंडस्ट्री में? पूरी शूटिंग में मेरे से क्रांति ने बात ही नहीं की। उसका मानना था कि हमारी दुश्मनी है तो हमारी बात ही नहीं होनी चाहिए। जब शूटिंग खत्म हुई तो फिर वो आकर मुझसे उसने बात की। तो नहीं, वो शायद हम दोनों का प्रोसेस अलग है। एज एन एक्टर मैं निकितन का को बहुत इसलिए मानता हूँ क्योंकि उनका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रांग है। मेरा उतना नहीं है, तो मुझे शायद वो एक प्रोसेस में उस कैरेक्टर से बाहर ना निकल पाऊँ, तो इसीलिए शायद मैं चाहता नहीं था। लेकिन निकितन को हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। हम लोग कभी साथ में एक्सरसाइज किया करते थे, जिम जाया करते थे। उसके अलावा एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान है, बहुत प्रेम है। और जब कभी बात होती है, मुलाकात होती है, तो दिल से शुभकामनाएं निकलती हैं एक दूसरे के लिए। और मैं इसलिए भी इनको इतना मानता हूँ क्योंकि मैं इनके पिताजी, तो बचपन से उनको देखा था, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। तो इसलिए भी एक सम्मान या प्रेम का जो आप कह सकते हैं दायरा है, वो थोड़ा सा बड़ा है। निखिल जी, आपके फादर से कितना इंस्पायर्ड है? उनकी कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगती है?
मैम मुझे लगता है कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा भी इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा थे। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो जो फिल्म इंडस्ट्री लाहौर से बॉम्बे शिफ्ट हुई तो वो यहाँ आए। तो मुझे लगता है विरासत में सिर्फ इंडस्ट्री के लिए जो एक प्रेम होता है, जो एक वर्क कल्चर होता है, हम इसी इन्वायरमेंट में पले बड़े, हमें बचपन से फिल्में दिखाई गई। जैसे मेरी वाइफ हैं, मेरे कुछ कजन्स हैं, उनकी फैमिलीज में फिल्म नहीं दिखाते थे बच्चों को कि नहीं नहीं इतनी फिल्में नहीं देखनी। हमें इनकरेज किया जाता था कि आप फिल्में देखिए और समझाया जाता था, एक माहौल था। आई थिंक विरासत में केवल वही चीज मिली है। उसके अलावा जिन लाइनों में क्रांति खड़ा रहा है उन्हीं लाइनों में मैं भी खड़ा रहा हूँ, उतने ही ऑडिशन दिए। किसी ने इस वजह से काम नहीं दिया क्योंकि मेरे फादर एक एक्टर हैं, इस वजह से आप आइए लाइन में आगे, ऐसा कभी नहीं था। उल्टा आज भी हम ऑडिशन देते हैं, आज भी हम लुक टेस्ट देते हैं और उतनी शिद्दत से देते हैं। और सो आई थिंक इट इज जस्ट द लव फॉर सिनेमा जो एक आपको इनहेरेंट मिल जाता है। कभी सोचा ही नहीं कि एक वक्त के बाद कि अगर ये नहीं चला तो क्या करेंगे, क्योंकि प्लान भी कभी रखा ही नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को फिर से मैं रक्तांचल 2 के लिए कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी। जी मैम, देखिएगा जरूर। बहुत धन्यवाद। हाँ, एक्चुअली मैं ज्यादातर क्राइम बेस्ड सीरीज ही देख रही हूँ अभी। ये तो और भी अच्छा है। हमारी ऑडियंस है, प्लीज देखिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। श्योर जी श्योर, जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू मैम।